हाँ ठीक है, उसको समझ लेंगे। चलिए अभी हम लोग तत्काल में देखते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंडियन पेपर नोट्स। इसका हिंदी में मतलब है कि अक्सर पूछे जाने वाले पेपर नोट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये बातें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं और साथ ही साथ में ये सारी बातें जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें अब तक हमने जो देख लिया था 4 पॉइंट देखे थे। सबसे पहला देखा था कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर सम अमाउंट का मतलब क्या होता है, उसके क्या मायने होते हैं। हिंदी में बोले तो मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूँ, इसका क्या मायने थे हमने देखे थे। उसके बाद हमने ये देखा कि महात्मा गांधी सीरीज नोट्स का मतलब क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्टार सीरीज नोट्स क्या होते हैं और उसके क्या फीचर्स होते हैं। और लास्ट में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई इंडियन पेपर नोट्स है, अगर वो गंदा हो जाता है, उसमें मिट्टी लग जाती है या किसी प्रकार से फट जाता है या फिर उस पर कोई स्याही गिर जाता, पेंट गिर जाता है, तो उसको बदलने के लिए आरबीआई ने कौन से रूल रेगुलेशन बनाए हैं और उसके बदलने के लिए हमारे यहाँ कौन कौन से कानून हैं और किस प्रकार से उसको बदला जाता है, इन सब चीज़ों की हमने चर्चा करी थी। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि सेफ्टी फीचर्स ऑफ इंडियन पेपर नोट्स पढ़ेंगे। उसके आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस नोट्स में कोई अंधा लोग, कोई ब्लाइंड पीपल इस चीज़ को आराम से पहचान ले, उसके लिए इस इंडियन पेपर नोट्स में कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं। उसके बाद ये भी देखा गया था कि 2016 के बाद जो नए महात्मा गांधी सीरीज के न्यू नोट्स जो निकाले गए हैं, उस नोट्स में हमने ये देखा था कि कई सारे नोट्स को अंधे लोग ठीक ढंग से नहीं पहचान पाते हैं। तो अंधे लोगों को इसके नोट्स को पहचान लें, इसकी सहायता करने के लिए 2 ऐप विकसित किए गए हैं। एक एनपीसीआई के द्वारा मनी ऐप विकसित किया गया है, जबकि आईआईटी रोपर के द्वारा रोशनी ऐप विकसित किया गया है। वो ऐप क्या है, किस प्रकार से काम करता है, उसके क्या फीचर्स हैं, उस चीज़ को हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग ये देख लेंगे कि अगर कोई जाली नोट अगर मार्केट में कोई जाली नोट बना करके सर्कुलेट कर रहा है, उसको चला रहा है, तो उसके सज़ा के लिए कौन से प्रावधान है और वो सज़ा किस रूल के अंतर्गत मिलते हैं, इन सब चीज़ों की हम लोग आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि सेफ्टी फीचर्स ऑफ नोट के बारे में चर्चा कर ले। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि सेफ्टी फीचर्स नोट्स, तो एक तो ठीक है कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका जो दूसरा कारण है जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस इसलिए कि आरबीआई बार बार 6-6 महीने में या फिर साल भर में वो एक रिपोर्ट निकालती है, जिस रिपोर्ट में वो ये बार बार बताती है कि हमने 2 लाख फेक नोट पकड़े हैं, फिर कभी 3 लाख फेक नोट पकड़े हैं, तो कभी 6 लाख फेक नोट पकड़े। तो ये हमेशा आरबीआई ये चीज़ें अपनी रिपोर्ट में देती रहती है। उसके बाद उन्होंने यह भी बोला है कि जो 2016 के बाद जो नए नोट्स आए हैं, उसके बाद फेक नोट का जो चलन है वो ज़्यादा ही बढ़ गया है। मतलब जाली नोट का जो चलन है, नकली नोट का चलन है, वो ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें यह जानने का बहुत ही यह जानना जरूरी हो जाता है कि जो अब फेक नोट्स की मात्रा जो बढ़ रही है, जो नकली नोट की चलन की जो मात्रा बढ़ रही है, क्या इसमें सेफ्टी फीचर के कमी के कारण बढ़ रहा है या फिर हमारे अंदर में जो जनरल अवेयरनेस नहीं है उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही है। तो आपको पता चलेगा कि इसमें पर्याप्त मात्रा में सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन हम लोग हैं जो इस सेफ्टी फीचर को नहीं जानते हैं, जिसके कारण हमारे मार्केट में जाली नोट काफ़ी मात्रा में चलन में है। तो हम लोग यही देखते हैं, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ये जनरल अवेयरनेस के भी हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि इसमें कुल 9-10 सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा चलो, तो फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि नोट्स के सेफ्टी फीचर देखते हैं। इसमें नोट्स के कुछ 8, 9 या 10 सेफ्टी फीचर्स है। सबसे पहला सेफ्टी फीचर की बात करें तो पहला सेफ्टी फीचर है सिक्योरिटी थ्रेड है, जो कि महात्मा गांधी के राइट साइड में है। ठीक है, अगर इसकी फीचर की बात करें तो इस पे आरबीआई लिखा होता है। ठीक है, पहला। दूसरा, उसमें भारत हिंदी में लिखा होता है। अगर वह नोट 500 का और 2000 का है तो उस पर क्या होगा,
नोट का डिनोमिनेशन भी लिखा होगा, डिनोमिनेशन भी होगा इस पे। इसके अलावा इस सिक्योरिटी थ्रेड का, ये वाली जो सिक्योरिटी थ्रेड है जो मेटालिक जो स्ट्रिप के रूप में आपको दिख रहा है, इसका एक जो फीचर है ये है कि जब इसको आप लोग ऊपर नीचे आगे पीछे इस टाइप से नोट को घुमाओगे तो ये नोट, अगर मान लिया कि ये नोट है, अगर इसको आप लोग आगे पीछे इस टाइप से घुमाओगे तो ये वाली स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप यह अपना रंग बदलेगी, ग्रीन और ब्लू में बदलेगी। अगर ये चीज़ें हैं तो वह नोट असली है, अदरवाइज यह नोट नकली है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये सोने का और ये या फिर चांदी का होता है, तो यह बात गलत है, ये सोने और चांदी का नहीं होता है। ठीक है, ये सिक्योरिटी थ्रेड है और कहाँ पे स्थित होता है इस चीज़ को आप लोग जान लो, महात्मा गांधी के राइट साइड में। और इसके फीचर क्या होंगे कि इंग्लिश में RBI लिखा होगा, अगर आप देखोगे, अगर लाइट के सहारे इस टाइप से नोट कर को ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पे RBI लिखा दिखेगा, हिंदी में भारत लिखा दिखेगा और नोट का डिनोमिनेशन दिखेगा अगर वह नोट 500 या फिर 2000 का नोट है। ठीक है, अगली बात तो जो हम लोग देखते हैं कि अगर सिक्योरिटी थ्रेड को अगर हम लोग इसको नोट को आगे पीछे इस टाइप से करेंगे तो इस पे इसका रंग बदलेगा। ठीक है, ग्रीन से ब्लू हो जाएगा। आगे दूसरा जो हम लोग देख लेते हैं, दूसरा इसका जो सेफ्टी फीचर है वो है माइक्रो लेटरिंग। और दूसरा फीचर माइक्रो लेटरिंग क्या होता है कि वैसी लिखावट जो काफ़ी छोटी छोटी हो, जिसको हम लोग आँख की सहायता से न देख पाए, जिसको देखने के लिए हमें कुछ लेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है, मैग्नीफाइंग लेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वैसे टाइप की लिखावट को हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो लेटरिंग बोलते हैं। और ये जो नोट पे माइक्रो लेटरिंग जो है वह महात्मा गांधी और सिक्योरिटी थ्रेड के बीच वाले पोर्शन में माइक्रो लेटरिंग होता है, ये लिखा होता है, ये वाली चीज़ है, ये माइक्रो लेटरिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो हमने पहले देख लिया कि माइक्रो लेटरिंग कहाँ पे होता है, तो महात्मा गांधी और सिक्योरिटी थ्रेड के बीच में माइक्रो लेटरिंग होता है। और इस पे अगर गौर करेंगे, अगर इसे हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो हमें यहाँ पे RBI लिखा दिखेगा और डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स लिखा होगा। अगर मान लो कि वो नोट 2000 रुपया का है तो यहाँ पे RBI 2000 लिखा होगा। अगर वो 100 रुपया का नोट है तो वहाँ पे RBI और 100 रुपया लिखा होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा, लेटेंट इमेज। तीसरा फीचर है लेटेंट इमेज। ये लेटेंट इमेज कहाँ पे स्थित होता है, नोट के बाईं तरफ नीचे वाले कॉर्नर पे ये दिखता है। ये इस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट इमेज बोलते हैं। इस इमेज की जो सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि जब नोट को एकदम आप अपने आंखों के पैरेलल रख करके दिखोगे तो वहाँ पे ये वाली फीचर में, ये वाली चित्र में आपको डिनोमिनेशन ऑफ नोट दिखेगा। ठीक है, तो लेटेंट इमेज तीसरा था आपका सेफ्टी फीचर, जो कि नोट के लेफ्ट साइड वाले मतलब कॉर्नर पे, नीचे वाले कॉर्नर पे मिलता है। और जब नोट को एकदम आँख के सामने एकदम सीधी करके आप देखोगे, इस टाइप से अगर आपने इसको देखा तो इस टाइप से अगर जब आप देखोगे तो वो वहाँ पे आपको डिनोमिनेशन ऑफ नोट दिखेगा। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई फूल पत्ती बना हुआ है, लेकिन जब इसको सीधी सीधी देखोगे तो वहाँ पे डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जो चौथा फीचर होता है अगर इसकी हम लोग चौथी फीचर्स की बात कर ले तो ये होता है सी थ्रू रजिस्टर। किसी भी नोट को उठा लोगे तो लेटेंट इमेज के ऊपर ही ये वाला जो इमेज है वहाँ पे एक आपको एक पारदर्शी टाइप का चीज़ यहाँ पे एक इमेज दिखेगा जो आर पार दिखता रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेटेंट इमेज के ऊपर में होता है। जब आप इसको किसी भी लाइट के सोर्स के अगेंस्ट में रख करके देखोगे यूं इस टाइप से, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा,
ये चीज़ डिनोमिनेशन ऑफ नोट दिखेगा। जैसे अगर इस नोट को उठा करके मैं इस प्रकार से देखूं लाइट के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे मुझे 2000 रुपये लिखा हुआ स्पष्ट रूप से दिखेगा। अगर वो नकली नोट होगा तो वहाँ पे वो वाली चीज़ें नहीं दिख पाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि अगर पांचवा देख ले तो पांचवा है ऑप्टिकल इंक। ठीक है, अब ऑप्टिकल इंक क्या है? ऑप्टिकल इंक ये जो डिनोमिनेशन ऑफ नोट है ये वाली, इसको क्या किया गया है कि ऑप्टिकल इंक से क्या किया गया है, इसको प्रिंट किया गया है, जिस कारण जब इस नोट को अगर आप आगे पीछे घुमा करके देखोगे तो एक तो ये चमकेगा और दूसरी बात ये अपना कलर भी बदलता है। तो पांचवा सिक्योरिटी फीचर क्या था? ऑप्टिकल इंक था। और ऑप्टिकल इंक कहाँ पे होता है? तो वो होता है आरबीआई के सील के दाईं तरफ और अशोका स्तंभ के, और दूसरा अशोका स्तंभ के बाईं ओर। और इसका जो फीचर ये है, इसका फीचर ये है कि जब हम नोट को ऊपर नीचे आगे पीछे अगल बगल जब अगर इसको हम घुमाते हैं तो इसके रंग में परिवर्तन आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर इसके अगले अगर इसको हम लोग फीचर्स को देखने की बात करें तो वो होता है ब्लीड लाइन। अब ये है कि ब्लीड लाइन क्या होता है? तो अगर नोट के अगर आप लोग एकदम लेफ्ट वाले एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखो और एक्सट्रीम राइट पर देखो तो एक तिरछा सा एक लाइन दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीड लाइन्स बोलते हैं। ब्लीड लाइन्स का जो महत्व ये होता है कि इसको गिन करके, इसको महसूस करके ये क्या करते हैं, जो अंधे लोग होते हैं वो नोट के डिनोमिनेशन का पता लगा लेते हैं कि भाई कितने का नोट है। अगर जैसे यहाँ पे 2000 का नोट है तो यहाँ पे जो लाइन की संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा है। अगर 500 की नोट की होता तो यहाँ पे लाइन की संख्या थोड़ी सी कम होती। ठीक है, तो ये लाइन को गिन करके इस टाइप से लाइन बना होता है। आपको शायद फोटो कैमरा में ना दिख रहा हो, लेकिन कोई भी नोट उठाओ तो यहाँ पे इस टाइप का ये लाइन खींचा हुआ आपको दिखेगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट में। इसी को हम लोग ब्लीड लाइन बोलते हैं। और अंधे लोग इस लाइन को गिन करके ये पता लगा लेते हैं कि जो पेपर नोट्स का डिनोमिनेशन कितना होगा। ठीक है, फिर आगे हम इसके सातवें फीचर को देखते हैं। सातवां फीचर के रूप में अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये रख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक है, सातवां फीचर है आइडेंटिफिकेशन मार्क। कहाँ पे होगा? ये जो अशोका स्तंभ वाली जो लाइन कैपिटल है इसके ऊपर में आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क दिखेगी। इसका जो फीचर यह है कि यह जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है ये ज्योमेट्रिक शेप में होता है। ये कभी आपको कभी रेक्टेंगल दिखेगा, कभी आपको स्क्वायर दिखेगा, कभी सर्कल दिखेगा, तो कभी ट्रायंगल दिखेगा। और इसका जो यूजेस ये होता है कि इसके शेप को देख करके आप डिनोमिनेशन ऑफ नोट को पता लगा सकते हैं। तो इस आइडेंटिफिकेशन मार्क का यूज करके जो अंधे लोग होते हैं इसको छू करके, इसको महसूस करके वो क्या करते हैं कि नोट के आइडेंटिफिकेशन मार्क को पता लगा लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है? जो अशोकन पिलर के लाइन कैपिटल होता है उसके ऊपर में स्थित होता है, यह ज्योमेट्रिक शेप में होता है और ये डिफरेंट शेप में होता है। ठीक है, और उसको छू करके अंधे लोग क्या करते हैं? नोट के डिनोमिनेशन का पता लगाते हैं। जैसे अगर वो आइडेंटिफिकेशन मार्क रेक्टेंगल है, इसका मतलब है उसका डिनोमिनेशन कितना होगा? 20 रुपये का होगा। अगर वह स्क्वायर है तो उसका डिनोमिनेशन 50 रुपये। अगर वह ट्राइंगल है तो उसका डिनोमिनेशन 100 रुपये। अगर वह सर्कल है तो उसका डिनोमिनेशन 500 रुपये हो जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब कि जितने अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट्स होंगे उस पर अलग अलग प्रकार के ज्योमेट्रिक शेप होंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क होंगे, जिसको छू करके क्या कर सकते हैं? अंधे लोग डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स को पता कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसका एक और जो सेफ्टी फीचर, इसका जो फीचर है आइडेंटिफिकेशन मार्क का, वो ये है कि जब आप इस आइडेंटिफिकेशन मार्क को आप अगर देखोगे उठा करके, तब यहाँ पे आपको इसमें डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स
भी लिखा हुआ दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो 2000 रुपये का नोट है उसका भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है। लेकिन फिर आप बोलोगे तो फिर 20 रुपये में 2000 रुपये के नोट में हम लोग कैसे अंतर कर पाएंगे? तो उसके लिए अंतर करने के लिए ये जो आप ब्लीड लाइंस है उसको आप छू करके करोगे, यहाँ पे 8 दिखेगी, जबकि 20 रुपये वाले नोट में 2, 3, 4 ही आपको ब्लीड लाइंस दिखेंगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से नोट को मैं 20 रुपये और 2000 रुपये के नोट में अंतर आप आराम से कर पाओगे। हालांकि दोनों में ही जो आइडेंटिफिकेशन मार्क का जो शेप है वो सेम ही है, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग 8 नंबर पे, वो है इंटेलिगो। अगला जो सेफ्टी फीचर है इंटेलिगो। इंटेलिगो, अब यहाँ पे होता है कि इंटेलिगो का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब समझ लेते हैं। कोई भी उभरी हुई लिखावट हो, रेज्ड जो प्रिंटिंग होती है उसको हम लोग इंटेलिगो कहते हैं, ठीक है ना। तो इंटेलिगो जो है कि ये भारतीय रिजर्व बैंक, ये वाली नोट के जो सीरियल नंबर है ये, उसके बाद जो ये ब्लीड लाइन है ये वाली, महात्मा गांधी की जो तस्वीर है ये 2000 रुपये है, उसके बाद आरबीआई का सील है, और ये जो आरबीआई के गवर्नर का जो सिग्नेचर और उसका जो प्रोमिस है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लिखी हुई ये वाली बातें, ये वाली डिनोमिनेशन और ये जो इम्ब्लेम है ये, और फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है, और ये सीरियल नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें इंटेलिगो में लिखा होता है। अगर नोट नकली है तो आप उसको छूओगे तो कुछ भी उभरा हुआ महसूस नहीं होगा, उसको छू करके आप महसूस नहीं कर सकते हो। लेकिन जो असल नोट होगा, जो जेन्युइन नोट होगा, अगर उसमें अगर महात्मा गांधी की तस्वीर को हाथ से छूने की कोशिश करोगे तो ये उभरा हुआ तस्वीर आपको महसूस होगा, ये भारतीय रिजर्व बैंक उभरा हुआ आपको महसूस होगा, ये सीरियल नंबर उभरा हुआ महसूस होगा, 2000 रुपये जो डिनोमिनेशन लिखा हुआ है ये उभरा हुआ महसूस होगा, तो और ये ब्लीड लाइंस भी आपको उभरा हुआ महसूस होगा। तो अगला जो यहाँ पे इसका जो 8वां सेफ्टी फीचर था वो क्या था, इंटेलिगो था। और इंटेलिगो प्रिंटिंग में मतलब कि आपको किसी भी भारतीय नोट पे बहुत सारी चीज़ें जो होती है इंटेलिगो प्रिंटिंग में ही लिखा होता है। तो आप लोग इंटेलिगो प्रिंटिंग को महसूस करके भी ये पता कर सकते हो कि कौन सा नोट असली है और कौन सा नोट नकली है। अब लास्ट और अंतिम वाला है, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो है वाटर मार्किंग, ठीक है। देख लेते हैं वाटर मार्किंग क्या होता है। अब हम लोग आगे में 9वां और लास्ट वाला जो फीचर है वो है वाटर मार्क। इस चीज़ को देख लेते हैं। तो वाटर मार्क सिंपल सा एक वैसा इमेज होता है जो बहुत ही हल्का दिखता है, एकदम पानी के माफिक दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर मार्क बोलते हैं। इस इमेज को आप लोग स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत ही लाइट प्रिंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर मार्क बोलते हैं, वाटर मार्क इमेज बोलते हैं। अब ये जो यहाँ पे ये वाइट कलर का जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको महात्मा गांधी की तस्वीर और डिनोमिनेशन ऑफ नोट आपको यहाँ पे इस टाइप से, यहाँ पे महात्मा गांधी की तस्वीर एकदम हल्के प्रिंटिंग में और डिनोमिनेशन ऑफ नोट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अगला और लास्ट वाला फीचर क्या है कि अगर कोई नोट असली है या नकली है, अगर ये 2000 रुपये का जो डिनोमिनेशन है उसके ऊपर में जो खाली वाली वाइट कलर की जगह है, अगर इस जगह पे अगर आप वो नोट को लाइट के अगेंस्ट में इस टाइप से देखोगे तो यहाँ पे आपको महात्मा गांधी की तस्वीर वाटर मार्क में दिखेगी और साथ साथ में यहीं पे आपको डिनोमिनेशन ऑफ नोट दिखेगी। अगर ये नोट जैसे 2000 रुपये का है तो यहाँ पे 2000 रुपये लिखा हुआ दिखेगा और यहाँ पे आपको महात्मा गांधी की तस्वीर एकदम हल्के मतलब कि प्रिंट में आपको दिखेगा। तो नोट को पकड़ने के लिए हम लोग कुल कितने फीचर्स देख लिए, 9 फीचर्स देख लिए। अगर इसको दोहराने की कोशिश करूं तो सबसे पहला फीचर क्या था, ये था सिक्योरिटी थ्रेड का, दूसरा था माइक्रो लेटरिंग का, तीसरा लेटेंट इमेज का, चौथा सी थ्रू रजिस्टर का, पांचवा अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये ब्लीड लाइन, छठवां आइडेंटिफिकेशन मार्क, सातवां ऑप्टिकल इंक,
8वां इंटेलिगो, ये जो सारा जितना भी, सॉरी ये वाली तो इंटेलिगो नहीं थी, ये सीरियल नंबर या फिर ये महात्मा गांधी की तस्वीर, ये सारा का सारा इंटेलिगो हो गया, इसको नंबर 8 लिखते हैं। और 9वां नंबर हम लोग जो लास्ट में लिखे थे ये वाली वाटरमार्क। अब इसमें जो यूपीएससी आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकती है कि इतने सारे अगर 9 सेफ्टी फीचर्स अगर इसमें दिए गए हैं तो आपसे पीटी में ये ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेफ्टी फीचर्स ऑफ इंडियन करेंसी। ठीक है, तो इंडियन करेंसी कौन कौन से सेफ्टी फीचर है, हो सकते हैं उसमें 5 आपको दे दिया जाए, और ठीक है ना, और 3 आपको गलत वाला सेफ्टी फीचर दे दिया जाए, तो आपको फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जा सकता है। उसके अलावा कभी कभी आपसे इस टाइप के भी सवाल पूछा जा सकता है कि इंडियन पेपर नोट पे जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है उसके कौन कौन से फीचर्स है। ठीक है ना, उसमें ये पूछा जा सकता है कि सेफ्टी फीचर्स पे आरबीआई लिखा होता है, भारत लिखा होता है, ये अपने रंग या कलर वगैरह को बोलता है। तो ये कई तरीके से यूपीएससी आपसे सेफ्टी फीचर्स ऑफ नोट्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जा सकता है कि वाटरमार्क्स के रिगार्डिंग क्या सत्य है, तो इसमें ये बोल सकते हो कि महात्मा गांधी की तस्वीर और डिनोमिनेशन ऑफ नोट है जो वाटरमार्क में है। फिर ये पूछा जा सकता है कि जो पेपर नोट्स पे ब्लीड लाइंस होते हैं उसके यूज क्या होते हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि अंधे को डिनोमिनेशन की जांच करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क के बारे में आपसे कुछ पूछी जा सकती है, तो ये कई प्रकार से पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इसमें अगला है कि जो चीज़ जानने की है कि अंधे लोगों के लिए इसमें से कौन कौन से फीचर्स जो है अंधे लोगों के लिए है। अगर हमने 9 सेफ्टी फीचर्स देखे तो उसमें से कितने सारे फीचर्स जो है वो अंधे लोगों के लिए है। ठीक है, तो इसमें 3 फीचर्स है। द 3 फीचर्स आर फॉर ब्लाइंड मैन या ब्लाइंड पीपल, मतलब कि अंधे लोगों के लिए 3 फीचर्स है। और वो फीचर क्या है, तो सबसे पहला था कि हमने कुल 9 सेफ्टी फीचर्स देखे, लेकिन सारे के सारे फीचर्स अंधों के लिए नहीं है। ठीक है ना, केवल 3 फीचर ही इसमें है अंधे के लिए है। पहला तो है ब्लीड लाइंस, ठीक है ना, और ब्लीड लाइंस का यूज क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो दूसरा क्या था, ये हो गया ब्लीड लाइंस, और दूसरा था आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। ठीक है ना, और इसका भी यूज क्या है, सेम चीज था कि टू आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स। और तीसरा क्या था, इंटेलिगो। ठीक है ना, और इंटेलिगो में मतलब प्रिंटिंग में कौन कौन सी चीज़ें लिखा होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक 2000, महात्मा गांधी की फोटो, ये आरबीआई के गवर्नर का प्रोमिस, उनका साइन, आरबीआई की सील इत्यादि वगैरह इंटेलिगो प्रिंटिंग में लिखा होता है। और इसका यूज क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द रियल नोट। ठीक है ना, नोट रियल है अथवा फेक है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लाइंड पीपल है इंटेलिगो का यूज करते हैं। तो यहाँ पे है कि अगला पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि जो इंडियन करेंसी के सेफ्टी फीचर है उसमें से कौन कौन से फीचर्स वो अंधे लोगों के लिए 3। ये आपसे कभी भी यूपीएससी पीटी में पूछा जा सकता है, इसके लिए आप तैयार रहें। ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या देख लिया कि सेफ्टी फीचर्स ऑफ नोट को देखे, जिसमें हमने 9 फीचर्स को देखे। 9 फीचर्स में से हमने यह देखा कि 3 फीचर जो क्या होता है वो ब्लाइंड पीपल के लिए होता है। पहला ब्लीड लाइंस, दूसरा इंटेलिगो, और तीसरा था आइडेंटिफिकेशन मार्क, जिसकी सहायता से अंधे लोग जो है सो यह पता कर पाते हैं कि कोई भी नोट असली है अथवा नकली है। और उसके अलावा उस फीचर्स के द्वारा अंधे लोग नोट के डिनोमिनेशन की भी पहचान कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बुरी बात यह है कि आरबीआई ने अपने एक रिपोर्ट में बताया है कि जो 2016 के बाद महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट्स निकले हैं उसमें तमाम फीचर होने के बावजूद भी जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो नोट को आइडेंटिफाई करने में उतने सफल नहीं हो पा रहे, उनको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2 ऐप विकसित की गई है, जिसमें से पहला का नाम है मनी ऐप है
और दूसरा का नाम क्या है, रोशनी ऐप है। और इस ऐप की सहायता से आप लोग जो ब्लाइंड पीपल है वह मनी के डिनोमिनेशन को आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो चलो हम लोग एक एक करके इन दोनों ऐप को पढ़ते हैं। सबसे पहला हम लोग इसके पूरे नाम को पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ठीक है ना। अगर इसका हिंदी अनुवाद करना चाहे तो मोबाइल के से सहायता प्राप्त नोट को पहचानने वाला यंत्र वगैरह, ठीक है, ऐप। तो ये हो गया इसका पूरा नाम। अगर हम लोग देखें यह मनी ऐप वर्क कैसे करता है, पहले इसको समझ लेते हैं और फिर उसके बाद जो इसके कुछ प्रमुख पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहला है कि अगर आपको नोट को आइडेंटिफाई करना है इस मोबाइल ऐप की सहायता से, तो आप इस मनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप कोई भी नोट को ले करके अपने मोबाइल के कैमरा से स्कैन करो, और स्कैन जैसे करोगे वैसे ही आपको ऑडियो आउटपुट हिंदी अथवा इंग्लिश में दोनों में आपको क्या हो जाएगा, इसके आइडेंटिटी जो डिनोमिनेशन है नोट उसको ये ऐप आपको बता देगी। जैसे मैं अगर मनी ऐप को ले लिया और मनी ऐप की सहायता से अगर इसके फ़ोन इस नोट को मैं स्कैन करूं तो वह ऐप इस नोट का डिनोमिनेशन कितना है उसके बारे में वो ऑडियो आउटपुट हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में यह दे देगी। तो सीधी सी बात है कि मनी ऐप क्या है, किस प्रकार से वर्क करता है, आपने इस चीज़ों को देख लिया। बड़ा ही आसान ऐप है, इसमें समझने वाली बहुत बारी कोई 30 मार्क खान वाली कोई चीज़ें नहीं है। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसमें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला तो ये है कि इसको एनपीसीआई ने डेवलप किया है, नंबर 1 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि यह एंड्रॉयड अथवा आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करेगा। नंबर 2, इससे इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई बेसिक मोबाइल हो तो वो काम नहीं करेगा, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, स्मार्टफोन होगा तभी यह ऐप काम करेगा। दूसरी बात यह है कि यह बिना वाईफाई के काम करेगा। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो तब भी कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, यह बिना वाईफाई के काम करेगा। आपके पास वाईफाई हो या ना हो, मोबाइल में बैटरी है, आप सीधा मनी ऐप को खोलो, उसमें जो कैमरा होगा उससे नोट को स्कैन करो और नोट का डिनोमिनेशन क्या होगा वो ऑडियो आउटपुट में हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में आपको दे देगी। अगली पॉइंट जो इसमें है कि इसमें क्या है, ऑडियो आउटपुट निकलता है, ऑडियो आउटपुट निकलता है और ये किस में निकलता है, इंग्लिश तथा हिंदी दोनों में निकलता है, ठीक है। अगला जो इसमें जानने वाली बात यह है कि यह केवल नोट के डिनोमिनेशन को बताता है, डिनोमिनेशन को बताता है, जाली नोट की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा ये लगभग इसके जितने पॉइंट हैं ये मोर देन सफिशिएंट है कि एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया है। एंड्रॉयड तथा आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करता है, मतलब कि स्मार्टफोन पे ही काम करेगा, वाईफाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑडियो आउटपुट निकलता है इंग्लिश तथा हिंदी में। और तीसरा बात है यह केवल नोट के डिनोमिनेशन को ही बताता है, नोट जाली है अथवा असली है अथवा नकली है इसके बारे में यह कुछ भी हमें बता नहीं पाता है। तो ये इसके एक हो गया लिमिटेशन, ठीक है। लेकिन फिर भी ये हेल्पफुल है कि ये कम से कम नोट के डिनोमिनेशन को तो बता देता है, ठीक है, ठीक है। अब आगे हम लोग मनी ऐप के साथ साथ में क्या देख लेते हैं, रोशनी ऐप को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। रोशनी ऐप, और ये जो रोशनी ऐप है वह लगभग मनी ऐप की ही तरह है, केवल इसके दो फीचर्स जो हैं जो मनी ऐप से अलग है। जैसे अगर रोशनी ऐप की बात करेंगे तो ये रोशनी ऐप भी क्या करती है, एंड्रॉयड वर्जन और ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करती है। यह भी
बेसिक मोबाइल पे काम नहीं करेगी। दूसरा, इसके लिए भी वाईफाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा, अगर ये बोलेंगे तो ये भी ऑडियो आउटपुट ही देती है इंग्लिश हिंदी में। उसके अलावा जो दो डिफरेंसेस है जो कि क्या करती है, मनी ऐप को और रोशनी ऐप को अलग बनाती है, वो यह है कि जो मनी ऐप को एनपीसीआई ने डेवलप नहीं किया है, बल्कि आईआईटी रोपर ने इसको डेवलप किया है, विकसित किया है। और अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि मनी ऐप जो है केवल और केवल नए नोट के डिनोमिनेशन को बताता है, जबकि रोशनी ऐप जो है नए तथा पुराने दोनों नोट के डिनोमिनेशन को बताता है। तो ये दूसरा जो अंतर ये है कि यह ओल्ड तथा न्यू नोट दोनों के डिनोमिनेशन को बताता है। और एक बात जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यह रोशनी ऐप और जो मोबाइल ऐप दोनों का एक ही लिमिटेशन है, वो यह है कि यह डिनोमिनेशन को तो बता देता है, लेकिन नोट जाली है अथवा सही है, इस चीज़ को दोनों ही ऐप नहीं बता पाती है। तो हमने इस चीज़ को भी देख लिया कि अंधे लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए जो दो ऐप है वो क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं तथा उसके कौन कौन से फीचर्स हैं। ये फीचर्स आपको यूपीएससी पीटी वगैरह में आराम से पूछा जा सकता है। उसमें ये पूछा जा सकता है कि मोबाइल मनी ऐप का नाम आपने सुना होगा, उसके बारे में कौन कौन से कथन सही है अथवा गलत है, तो आप इसको आसानी से कर पाओगे, बहुत ही हार्ड नहीं। एक लास्ट वाला जो है उस चीज़ को हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, और वो चलिए हम लोगों ने अभी अभी मनी ऐप को देख लिया है और साथ में रोशनी ऐप को भी देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग जो अगला पॉइंट और इस लेक्चर का अंतिम पॉइंट पढ़ते हैं वह यह पढ़ते हैं कि जैसा हमने देख लिया कि मार्केट में काफ़ी मात्रा में फेक नोट चलन में है, क्या फेक नोट को बनाने तथा सर्कुलेट करने के लिए किसी प्रकार की सजा का प्रावधान है? अगर है तो वह सजा का प्रावधान किस कानून के अंतर्गत है? ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि फेक नोट को बनाने अथवा सर्कुलेट करना अथवा सर्कुलेट करना एक दंडनीय अपराध है, और यह अपराध इंडियन पेनल कोड के सेक्शन नंबर 489A के तहत घोषित किया जाता है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी भी फेक करेंसी को इंडिया में बनाते हो अथवा उसको सर्कुलेट करते हो मार्केट में, तो वह एक दंडनीय अपराध होगा, और यह दंडनीय अपराध आईपीसी के सेक्शन नंबर 489A में। इस बात में मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी से भी अगर मार्केट में पूछा जाए, किसी आम व्यक्ति से भी, तो वो ये बात तो जरूर बता सकता है कि फेक नोट जो ये करना है, बनाना तथा उसको सर्कुलेट करना एक दंडनीय अपराध है, लेकिन वह यह नहीं बता सकता है कि यह अपराध किस सेक्शन के अंतर्गत है। अगर आपसे यूपीएससी में अगर इसके जगह पे आईपीसी के सेक्शन 489A के जगह पे अगर आरबीआई एक्ट लिख देता, तो आप हो सकता था कि आरबीआई एक्ट पे टिक मार के आ जाते कि वही जो कथन सही है। क्यों? क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है कि जो पेपर नोट्स से संबंधित जितने भी जो प्रावधान है वो अधिकतर प्रावधान क्या है, आरबीआई एक्ट में। इसलिए आप यह सोच सकते थे कि यह जो प्रावधान है वह भी आरबीआई एक्ट में ही होगा, लेकिन इस बात को मैं आप गलती ना करें, इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पे कोट कर दिया है कि भाई यह जो अपराध जो है वह आरबीआई एक्ट 1934 के तहत में नहीं है, बल्कि आईपीसी के सेक्शन 489A के तहत है। ठीक है। इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंडियन पेपर नोट्स थे वो लेक्चर खत्म होता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी, या फिर उसको हम लोग डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो आरबीआई सीबीडीसी नामक क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च कर रही है, जिसको कि हम लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स है, उसके क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं, वो किस प्रकार से काम करेंगी तथा उसकी लिमिटेशन क्या है इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे, तथा साथ में ई-रूपी क्या है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।